दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ ओपन हुए हैं, डीसीजी केबल्स एंड वायर आईपीओ और दूसरा है तीर्थ गोपीकोण का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और कल किस आईपीओ में अप्लाई करना है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं डीसीजी केबल्स एंड वायर्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 8 अप्रैल को ओपन हुआ है, यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 10 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.99 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। डीसीजी केबल्स आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 1.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एचएनआईस पोर्शन में देखें तो एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 0.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईस पोर्शन में अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पर एचएनआईस को 23,73,600 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक जो बिडिंग आई है वो 8,84,400 इक्विटी शेयर्स के लिए आई है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इनके लिए भी देखें तो 23,73,600 इक्विटी शेयर्स ही ऑफर किए गए हैं। तो यहाँ पर एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। तो इन दोनों को ही बराबर शेयर्स ऑफर किए गए हैं। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 67,48,800 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो इस आईपीओ में पहले दिन देखें तो एचएनआईस की ओर से डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और एचएनआईस पोर्शन 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 5,624 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो रिटेलर्स की ओर से देखें तो बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है और इस डिमांड के पीछे का कारण है कि आज जिस तरह आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, तो आज 3 आईपीओ की लिस्टिंग हुई और तीनों ही की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली है। अब जय कैलाश आईपीओ और यस ऑप्टिक्स आईपीओ, इन दोनों आईपीओ का प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद देखें तो जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा था उसी के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग भी देखने को मिली है। तो इसकी वजह से लोगों में इस आईपीओ को भी लेकर होप क्रिएट हो रहा है और यही कारण है कि आज डे वन में ही देखें तो रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगे हैं। डीसीजी केबल एंड वायर्स आईपीओ की प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 21,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी कॉपर के केबल और वायर बनाने का काम करती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले वायर होते हैं तो उस तरह के वायर बनाती है और भी काफ़ी डिफरेंट तरह के केबल्स और वायर बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर तो बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन कंपनी के ऊपर साथ में डेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है और ये आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो कभी भी इस तरह के आईपीओ में आंख बंद करके आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे मार्केट में अच्छी डिमांड आपको देखने को मिलती है, मार्केट बुलिश रहता है, तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आज भी देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो अगर आईपीओ में भी आगे आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलता है और प्रीमियम के अंदर भी थोड़ी तेजी आती है, तो फिर इस आईपीओ में लास्ट फाइनल डिसीजन करना है अप्लाई करने का। नेक्स्ट आईपीओ है तीर्थ गोपीकोण का आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 10 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.40 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तीर्थ गोपीकोण आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ पहले दिन ही 2.16 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 2.23 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आपने देखा कि डीसीजी केबल आईपीओ में एचएनआईस की ओर से डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर देखें तो एचएनआईस पोर्शन में पहले दिन ही आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, लेकिन फिर भी देखें तो एचएनआईस पोर्शन में भी डिमांड आई है और रिटेल पोर्शन में भी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो दोनों ही पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है और इन दोनों के लिए आईपीओ में 18,99,600 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं।
अब HNIs की ओर से देखें तो 42,30,000 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से 39,93,600 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो डे 1 में रिटेलर्स की ओर से 3,328 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो बहुत हाई डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो ठीक ठाक डिमांड आई है। तीर्थ गोपीकुंड IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो कल जहाँ प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आज मॉर्निंग में गिरकर 10 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये फिर से 14 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर फिर से आपको तेजी देखने को मिल रही है। IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 16,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 12-12.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो इसका भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो HNIs और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में डिमांड आती हुई देखने को मिली है। वैसे बहुत हाई डिमांड नहीं है, लेकिन डे 1 में देखें तो IPO दोनों ही पोर्शन में 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, चाहे वे स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, तो उनमें काम करती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो काफ़ी अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में इंगेज देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, क्योंकि लिस्टेड मार्केट की बात करें या फिर अनलिस्टेड मार्केट की बात करें, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिली है और कंपनी के ऊपर डेट भी आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। IPO देखें तो दोनों ही IPO आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिले हैं, लेकिन इस कंपनी के ऊपर आपको डेट कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उनके अंदर काफ़ी शानदार ग्रोथ है। तो इसके कारण इस IPO में HNIs की ओर से पहले दिन ही डिमांड आपको देखने को मिली है। लेकिन अभी जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो इस IPO में भी कल आपको अप्लाई नहीं करना है। इस IPO में भी आपको लास्ट ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो दोनों ही IPOs की बात करें तो दोनों ही IPO में लास्ट ही फाइनल डिसीजन लेना है। अब भारतीय हेक्साकॉम IPO के बारे में बात करें तो इस IPO की अलॉटमेंट आज होने वाली है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 86 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 26 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 2236 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में QIB इस पोर्शन में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और IPO का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है। तो इस IPO से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। अब आज IPO की अलॉटमेंट होने वाली है, तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। भारतीय हेक्साकॉम IPO के रजिस्ट्रार को देखें तो इसका रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब IPO के अलॉटमेंट टाइम की बात करें कि IPO का अलॉटमेंट कब होने वाला है, तो जनरली IPO का अलॉटमेंट शाम 7 बजे के बाद ही देखने को मिलता है। लेकिन IPO की जो अलॉटमेंट है वो ज़्यादातर आपको लेट नाइट ही आती हुई देखने को मिलती है। वैसे जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी पहले शुरू हो जाता है और इसी कारण आपके पास जो मैसेज है वो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि बहुत पहले आ जाता है, जबकि वेबसाइट पर IPO का जो अलॉटमेंट है वो काफ़ी देर से आता है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर अलॉटमेंट चेक करने की बात करें तो वो आप देर रात ही कर सकते हैं, क्योंकि जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाती है तभी आपको इनके रजिस्ट्रार के साइट पर IPO की अलॉटमेंट देखने को मिलती है। तो अगर आप में से किसी के पास भी इसके अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई मैसेज आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।